बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, खा वो कपास की फसल हो, गंदम की फसल हो, कपास की फसल हो या कोई भी फसल हो, उसके लिए पोटाश खाद की क्या अहमियत है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फसलों के मतलब जो भी वीडियोस बना रहे होते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। गंदम की फसल पर पोटाश खाद का इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है। जब आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपकी पैदावार बढ़ जाती है बल्कि फसलों की क्वालिटी और म्यार भी अच्छा हो जाता है। गंदम की फसल जैसे ही 70 से 80 दिन की होती है तो उसकी पोटाशियम की ज़रूरियात बढ़ जाती है और पौधा पोटाश हासिल करना शुरू कर देता है। हमारी ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर नहरी पानी में पोटाश मौजूद होती है। इसके बावजूद पौधा अपनी ज़रूरत की मुकम्मल पोटाश ज़मीन से हासिल नहीं कर पाता, जिसके लिए उसे मसनूई तरीके से पोटाश दी जाती है। अब सवाल ये है कि हमें कौन सी पोटाश देनी चाहिए। मार्केट में दो तरह की पोटाश मौजूद है, MOP, SOP। सबसे सस्ती पोटाश मार्केट में 50 किलोग्राम की बोरी एंग्रो कंपनी या FFC की है। तो अगर आप बिजाई के वक्त पोटाश देना चाहते हैं तो आप MOP मैग्नीशियम ऑफ पोटाश 30 से 50 किलोग्राम जितनी आपके पास गुंजाइश हो फी एकड़ छटा कर दें और साथ में DAP का छटा करके आप गंदम की बुआई कर दें। लेकिन अगर आप किसी वजह से बिजाई के वक्त MOP खाद नहीं डाल सके तो आपको चाहिए कि जब आपकी फसल 70 या 80 दिन की हो जाए, जैसे गोब की हालत में आने से पहले पहले, तो आप SOP खाद, जैसे मार्केट में बहुत सारी SOP खाद मिल रही होती है, मुख्तलिफ कंपनियों की मिल रही होती है, 10 से 25 किलोग्राम जितनी आपके पास गुंजाइश हो, आप यूरिया खाद के साथ मिला के या तो छटा कर दें और ऊपर से पानी लगा दें या पानी लगाते वक्त फ्लड कर दें। पोटाश खाद से हमें कौन से फ़ायदे हासिल होंगे? अगर आपने अपनी फसल में पोटाश खाद दी है तो पौधा खुराक अच्छे तरीके से बनाएगा, जड़ों से खुराक उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे पौधा लश ग्रीन हो जाता है, पौधे के पत्ते चौड़े हो जाते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से ज़्यादा खुराक बनाते हैं, जिसकी वजह से भरपूर पैदावार और वज़नी दाने हासिल होते हैं। इतने वज़नी के 50 किलोग्राम की बोरी में आप 60 से 65 किलोग्राम दाने डाल सकते हैं। और अगर आपने पोटाश खाद इस्तेमाल नहीं की होगी तो पौधों की ग्रोथ कम होती है, पौधों का कद छोटा रह जाएगा, पौधों के पत्ते छोटे साइज़ के रह जाएंगे, पौधों के अंदर पिलाहट होगी, खासकर पत्तों की नोकें और किनारे आपको छोटे और पीले रंग के नज़र आएंगे और पत्ते खुराक कम तैयार करेंगे। तो जैसे पत्ते खुराक कम तैयार करेंगे तो छोटे सिट्टे रह जाएंगे, सिट्टे में दानों की भराई बहुत कम होगी, जिसकी वजह से आपकी फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और अगर आप अपनी फसल से भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो अपनी फसल में पोटाश खाद का इस्तेमाल करें, वज़न से भरपूर वज़नी दाने हासिल करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।